जय हिंद। क्लास 10 आप लोग के लिए जो है वो मैथ का हैशटैग दूसरा वीडियो लेकर आए हुए हैं और इससे पहले कि हैशटैग 1 ऑलरेडी बन चुका है। आप अगर नहीं देखें तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग हैशटैग 1 को देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये हैशटैग 2 है। और आप लोग से एक बात पूछना चाहते हैं कि आप लोग बताइए तो मैथ को क्या किया जाता है? मैथ को जो है वो रटा जाता है या फिर तो याद किया जाता है या फिर तो समझा जाता है? मैथ को समझा जाता है, ठीक है। तो बस यही चीज आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है कि मैथ को समझना है। एक एक प्रश्न का हम लोग को कैलकुलेशन करेंगे और मैथ को समझना कैसे, जैसे कि आप लोग एग्जाम में प्रश्न कैसा पूछेगा। पहला नंबर प्रश्न 100% यही रहेगा। अब बोले यही रहेगा, क्या मतलब चैलेंज कर दिया? अरे चैलेंज नहीं कर रहे, यहाँ जो है ना ये चेंजिंग रहेगा, प्रश्न यही रहेगा। जैसे कि यहाँ दे देगा 70, 80 या फिर तो 120 या फिर तो 140, ये सब दे देगा इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर 140 की जगह कुछ भी दे सकता है, लेकिन प्रश्न जो रहेगा यही वाला प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से कुछ दे देगा, उसका बोलेगा कि आभास गुणनखंडों का गुणनफल जो है वो कौन होगा, इस तरह का प्रश्न पूछेगा। बाकी प्रश्न सब सेम रहेगा, ठीक है। जिस तरह के यहाँ दिखाया गया है सेम यही प्रश्न रहेगा, लेकिन थोड़ा सा खाली सेंटेंस वहां संख्या चेंज रहेगा। तो इसलिए मैथ को क्या करना है, समझना है। और पूरा का पूरा वीडियो को आप देखिए, पूरा समझ समझ के हम लोग जो है पूरा एक एक करके कैलकुलेशन को करेंगे। और उससे पहले कि आप लोग का एक और चीज बता दें कि अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का आने वाला हैशटैग का वीडियो छूट ना जाए, ठीक है। तो आने वाला हैशटैग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए सब्सक्राइब करके। और उसके बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप में अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां भी जाके और जुड़ सकते हैं। जितना भी अपडेट्स आता है जैक के द्वारा सबसे पहले आप लोग का वहां दिया जाता है। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो निम्न में से 140 का आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या होगा? तो 140 है, 140 को हम लोग पहले तो आभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 70 हो जाएगा, फिर 2 से 35 हो जाएगा, फिर 5 से 35। तो क्या आ गया? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। बी नंबर हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट है कि 6 और 20 का HCF क्या होगा? HCF याद रखिएगा, HCF वही होता है जितना यहाँ दिया हुआ है ना, ये 6 और 20 दिया हुआ है ना। अब आपको ऑप्शन में देखना है, 120 के पहाड़ा में 6 और 20 आएगा? कभी नहीं होगा। 60 के पहाड़ा में 60 के पहाड़ा में 6 और 20 आएगा? कभी नहीं होगा। 3 के पहाड़ा में 6 और 20 आएगा? कभी नहीं आएगा। 2 के पहाड़ा में 6 भी आएगा और 20 भी आएगा। तो HCF क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। HCF का मतलब कि जितना जितना का HCF पूछ रहा है, ऑप्शन में आप लोग को देखना है कि क्या ये सबका पहाड़ा में आता है। जैसे यहाँ 6 और 20 पूछ रहा था, तो 6 20 किसका पहाड़ा में आता है, वही आपका HCF यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 3 का पहाड़ा नहीं आता है, 60 का नहीं आता है, 120 का नहीं आता है, 2 का आता है, तो 2 HCF हम लोग का डायरेक्ट यहाँ। इस तरह से ट्रिक्स आप लोग को सीखना है, ना कि जो है वो बनाना है। ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को ज्यादा इसमें टाइमिंग नहीं देना है। नेक्स्ट है कि 3√2 किस प्रकार की संख्या है? तो देखिए 3 जो है, खाली अगर 3 रहता तो ये परिमेय संख्या कहलाता, लेकिन √2 है, √2 कभी टूटता नहीं है। जिसका रूट अगर टूट गया तो वो परिमेय होता है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि y बराबर px है ना, x अक्ष में हम लोग देखना है, ग्राफ दिया गया है बहुपद px, x के शून्यकों की संख्या बोला है, मतलब x अक्ष में कितना बार जो है कटा हुआ है, ठीक है। एक बार यहाँ कट गया, दूसरा बार यहाँ कटा और तीसरा बार यहाँ कटा, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है बहुपद x का स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक होगा। तो इसको शून्यक हम लोग निकालते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, बराबर 0। अब क्या हो जाएगा कि x का स्क्वायर बराबर जो है वो -3 था ना, इधर +3 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा? तो इधर रूट में चढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो √3 तो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, ठीक है। एक बार जो है अब x बराबर हम लोग क्या हो जाएगा? तो एक बार √3 प्लस में हो गया और एक बार माइनस में √3, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो सी नंबर इसका पांचवा का सी सही हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट है कि अधि बहुपद दिया है यहाँ बहुपद, ठीक है। अब बहुपद में जो है बोला है कि 1 शून्यक 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, देखिए आप लोग कि k x का स्क्वायर जोड़ 3x प्लस k, ये है। अब हम लोग का यहाँ क्या लिखेंगे? px, ऐसे करते हैं ना। तो x की जगह हम लोग को क्या लिखना है? 1 शून्यक दिया है, 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे बराबर, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ आगे करना है, तो k का k लिख देंगे। अब x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ 3 का हम लोग यहाँ 3 लिखेंगे, 3 का 3 हो गया। अब x की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ठीक है, जोड़ k। ये चीज समझ में आया? अब यहाँ क्या हो जाएगा? तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 4 k जोड़ यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 जोड़ k, ठीक है। अब यहाँ 4 k यहाँ k है, तो कितना हो गया टोटल? 5 k हो गया, है ना। कितना k हो गया? 5 k जोड़ 6।
अब हम लोग क्या करेंगे, तो 6 को इधर ले आएंगे, ठीक है, 6 इधर आ गया तो -6 में हो गया। अब यहाँ बराबर इधर क्या बचा, 5 के बचा, ठीक है, 5 के बचा ना, हम के को अकेले छोड़ देंगे और यहाँ गुना में था, इसको भागम ले आएंगे, तो क्या हो गया हम लोग का, तो यहाँ हो गया -6/5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -6/5। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। कैलकुलेशन अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। कैलकुलेशन बहुत इजी है, जो कि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी कैलकुलेशन यहाँ भारी आप लोग करके नहीं बता रहे हैं, बहुत इजीली आप लोग समझ सकते हैं कैलकुलेशन को। बस खाली मन से आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है, आधा अधूरा में छोड़िएगा, बेकार हो जाएगा। ये पिछला बार भी आप लोग का इसी तरह प्रश्न पूछा हुआ था, तो आप लोग को इसी तरह से प्रैक्टिस भी करना है। नेक्स्ट है कि यहाँ कि दो रैखिक समीकरण के आरेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। समांतर उलम क्या होता है आप लोग को याद होगा, ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ये जब रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं, और इसका एक हल होता है, ठीक है। उसी तरह से आपका रहता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब सभी बराबर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संपाती, और इसका अनेक हल होता है, ठीक है। लेकिन समांतर का एक भी हल नहीं होता है। समांतर मतलब क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। इसका एक भी हल नहीं होता है, ठीक है, समांतर का एक भी हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होगा, इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। कोई हल, एक मिनट, हाँ ठीक है, सातवां का ये कोई भी हल नहीं होगा। आठवां देखिए, पूरा इजी कैलकुलेशन है, कोई भी भारी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत अच्छा सा आप लोग समझ में आ जाएगा। समीकरण दिया हुआ है, बोला है ये समीकरण से कि अद्वितीय मतलब अद्वितीय हल, मतलब एक ही हल होना चाहिए। तो एक हल किसमें होता है, अभी यहाँ बता रहे थे ना, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, इसमें एक हल होता है, केवल एक हल, ठीक है। तो ये अद्वितीय हल पूछा है, मतलब एक ही हल होगा, तो किसका हो जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 का। तो ये सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो यहाँ प्रश्न बोला क्या कि रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, ये दोनों का हल होगा। तो हल आपको करना है, रैखिक समीकरण दोनों दिया हुआ है, हम लोग दोनों समीकरण को पहले देख लेंगे, ठीक है। हम लोग 9वां नंबर प्रश्न को बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 2x जोड़ y बराबर 5 है, ये समीकरण हम लोग का एक है, ठीक है। उसी तरह से 3x जोड़ 2y बराबर क्या है, 8 है, ये हम लोग का समीकरण 2 है। हम लोग को एक पहले बराबर करना पड़ेगा, या फिर तो x को या फिर तो y को बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए दोनों, यहाँ जो है यहाँ 3 है ना, तो ऊपर वाला हम 3 से गुना करते हैं, और यहाँ 2 है तो नीचे वाला हम लोग 2 से गुना करते हैं। अब क्या हो जाएगा कि 3 और 2 को गुना करेंगे, 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब यहाँ 3 और y गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ 3y हो जाएगा। अब बराबर यहाँ 5 दिया कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ 2 और 3 को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, जोड़ 2 दूनी 4y हो जाएगा, बराबर इधर 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ प्लस में है ना, इस जगह प्लस में है, तो ये इससे हमको भूल जाएंगे, यहाँ प्लस में इसको भूल जाएंगे, यहाँ भी प्लस में है, ठीक है, इसको भी भूल जाएंगे। यहाँ हम लोग चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। अब 6 में से 6x चल गया तो खत्म हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 वाई में जो है वो 4y चल जाएगा माइनस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ -y हो जाएगा, एक -y बचेगा, और यहाँ जो है 15 में से 16 अगर घटाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कट गया तो y बराबर मेरा कितना आया, 1 आया, ठीक है, y बराबर 1। तो y बराबर किस में 1 आया है, ठीक है। y बराबर यहाँ दो ऑप्शन में हम लोग का 1 दिख रहा है, दो ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो हम लोग आगे और थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है इसको। अब y का मान जो है, y का मान जो है हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या चीज है भाई, तो 2x जोड़ y बराबर 5 है, ठीक है। तो 2 का 2 लिख देंगे, अब x का x ही लिख देंगे। अब y की जगह क्या लिखना है, y का मान लिखेंगे ना, तो y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ 5। अब देखिए 2x, ठीक है, 2x बराबर इधर 5 माइनस 1, ठीक है, 5 माइनस 1 हो गया, हाँ 5 माइनस 1 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 5 में से 1 जाएगा तो 4/2। अब x बराबर क्या आ जाएगा, काट देंगे तो 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 1, जहां भी ऑप्शन होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। x बराबर 2, ठीक है, y बराबर 1, तो सी नंबर हम लोग का सही हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक एक जो है प्रश्न को कैलकुलेशन के साथ में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आप लोग का कैलकुलेशन अगर उतारना है तो आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हैं आगे का सेट को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि निम्न में द्विघात समीकरण है, तो द्विघात एक घात की संख्या मतलब 2 होना चाहिए, ठीक है, अधिकतम घातों की संख्या 2 होना चाहिए। तो किसमें है, देखिए तो कहीं दिख रहा है, पहला ही में दिख रहा है ना, तो पहला ही हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट आता है 11 नंबर, है ना, 11 नंबर, जी हाँ 11 नंबर। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर 0, है ना। तो ये आप लोग का d है, ठीक है, और ये d है। अब यहाँ क्या है कि वास्तविक मूल होंगे,
दो भिन्न वास्तविक मूल के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग याद होगा कि डी अगर बड़ा हो जाएगा, डी बड़ा हो जाएगा 0 से, तो इसमें क्या होता है, दो वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। अच्छा, डी बराबर 0 हो जाएगा तो ये दो समान मूल्य होते हैं, ठीक है। और अगर डी से बड़ा 0 हो जाएगा तो इसका कोई भी मूल्य नहीं होता है। तो क्या बोला कि दो भिन्न वास्तविक मूल्य, ठीक है, दो भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल्य, ठीक है। तो ये वाला होना चाहिए हम लोग का, डी बड़ा होना चाहिए। अरे तो बोलेगा कि हाँ डी कहां दिख रहा है, डी इसको बोलते हैं भाई बी का स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो डी है। तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac कहां है, बड़ा है, बड़ा होना चाहिए 0 से, तो 0 से यहां बड़ा है ना, यहां देखिए तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। और इसका जो है जब ये वाला रहता है तो इसमें क्या होता है कि दो वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है, और इसमें दो बराबर मूल होते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं होता है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा से समझ में आ रहा है तो अगर अभी तक अगर कंजूसी आप कर रहे हैं, लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, है ना, ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशनल मिले और आप लोग के लिए और भी जो है सेट आप लोग का 3 है, #3 वीडियो 4 वीडियो 5 वीडियो तब तो लाएंगे ना। तो चलिए दबाइए लाइक को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हुए तो जुड़ भी जाइए। नेक्स्ट द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये इसका विविक्तर निकालना है, डी निकालना है। तो अब देखिए यहाँ ए बराबर कितना देवल है, ए बराबर 2 है, ठीक है, बी बराबर कितना है -4 है, और सी बराबर कितना है 3 है। अब हम लोग का डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, विविक्तर बराबर तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना फॉर्मूला होता है, हाँ यही होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, बी कितना है हम लोग का, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, उसके बाद -4। अब यहाँ कितना है, ए कितना है 2 है, ठीक है, और सी कितना है हम लोग का 3 है, तो 3 यहाँ कर देंगे। अब इसको कीजिए तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ माइनस हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 त्रिकी 24। अब देखिए भाई क्या हो गया, ठीक है, अब यहाँ तो माइनस में आ जा रहा है, 16 में से 24 घटाएंगे तो -8 आ जा रहा है। तो डी हम लोग का कितना निकला, डी जो हम लोग का निकला -8, तो इसका -8 सही आंसर हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई भारी चीज नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर, 13 नंबर, हाँ, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका जो है क्या करना है ना, इसका जो करना है आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूलों का प्रकृति बताना है ना, मूलों का प्रकृति के आखिर किस प्रकार का है, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग, है ना, इसको इसको सेम उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। ए बराबर यहाँ क्या है, ए बराबर 2 है, बी बराबर क्या है -5 है, और सी बराबर क्या है 3 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग करना क्या है, तो डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो बी का स्क्वायर -4ac यही लगेगा, तो क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर तो -5 का स्क्वायर माइनस यहाँ 4 का 4, ए कितना है तो 2 है, और सी कितना है 3 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो 5 5 25, -4 दूनी 8, 8 त्रिकी 24। अब डी बराबर कितना आया, 1 आया, मतलब डी बराबर हम लोग का डी बड़ा है, ठीक है, डी जो है 1 आया, तो डी बड़ा हो गया किससे, 0 से। अब डी जब 0 से बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, तो दो वास्तविक मूल होता है लेकिन असमान होता है, दो वास्तविक असमान, तो बी नंबर इसका 13 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है आपका 14 नंबर, ठीक है। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक एक प्रश्न को देखिए तो कैलकुलेशन के साथ पढ़ रहे हैं। हम पहले भी पूछे थे आप लोग का, मैथ को क्या किया जाता है, समझा जाता है, रटा नहीं जाता है, ठीक है। तो मैथ को आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब यहाँ आता है कि यह दिया हुआ आदि, ये यहाँ के का मान निकालना बोल रहा है, हाँ के का बोल रहा है निकालने के लिए। तो कब, जब मूल्य समान हो, तो मूल्य समान होने पर क्या हम लोग करते हैं, डी बराबर 0 होना चाहिए, तब ना दो मूल्य समान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो बी का स्क्वायर -4ac बराबर 0 हम लोग कर देंगे, ठीक है। बी का स्क्वायर ये बी है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो बी 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 समझ रहे हैं ना यहाँ, तो अब यहाँ क्या करेंगे कि के का स्क्वायर, बी बराबर हम लोग का देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए समझिए पहले, यहाँ ए बराबर क्या था, ए बराबर 2 था, बी बराबर क्या था के था, और सी बराबर क्या था 3 था। तो बी का स्क्वायर, बी कितना है के का स्क्वायर हम लोग करेंगे, के का स्क्वायर, ठीक है, -4 का 4 हो जाएगा, ए कितना है हम लोग का, तो ए 2 है, 2 हो जाएगा, और सी कितना है तो सी 3 है, तो 3 कर देंगे, ठीक है, यहाँ 3 है ना सी। अब उसके बाद के का स्क्वायर, अब यहाँ कितना हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 त्रिकी 24, ठीक है, बराबर इधर हम लोग 0 करते जाएंगे। अब क्या आ जाएगा, एक मिनट, हाँ, अब के का स्क्वायर, अब के का स्क्वायर करेंगे, अब 24 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब के जो है एक छोड़ देंगे, अब रूट में चढ़ जाएगा 24, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे 24 को तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने, उसके बाद 3 हो जाएगा। अब जिसका जोड़ा निकले, जोड़ा मिल जाएगा बाहर निकाल देंगे, तो के बराबर क्या निकल गया, के बराबर 2 का जोड़ा लग गया, और 3 दूनी 6, ये आपका सही आंसर हो जाएगा प्लस माइनस में। तो ये आपका जहां भी ऑप्शन है तो सही हो जाएगा, ए शायद हो रहा है, ए नंबर सही हो रहा है, ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में यहाँ आया ना, यहाँ समझ में आया ना, के बराबर जो है 24,
है ना, यहाँ प्लस माइनस में हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस में, ठीक है। अब इसको हम लोग रूट को तब तोड़ दिए तो इस तरह से। नेक्स्ट आगे प्रश्न आता है 15 नंबर, ठीक है। बोला एक समांतर श्रेणी में सारवंतर डी निकालना है, तो डी कैसे निकलेगा? अरे तो a2 माइनस a1 कर दीजिए, एक में से 3 घटा दीजिए, कितना निकल गया? -2, तो इसका -2 है, बी नंबर इसका 15 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर की एपी का 30वां पद निकालना है, ठीक है। इसका 30वां पद हम लोग निकालते हैं। अब 30वां पद कैसे निकालना है भाई? तो यहां देखिए, पहले फॉर्मूला आप लगाइए। a1 दिया हुआ है बराबर कितना है? a1 बराबर कितना है? 10 दिया हुआ है। डी बराबर कितना दिया हुआ है? 7 माइनस 10 बराबर -3। अब हम लोग का कितना निकालना है? 31 निकालना है ना, तो 31 बराबर क्या लिखेंगे? a प्लस 29 डी, एन लिखेंगे। a कितना दिया हुआ है? 10 है, जोड़ 29, ठीक है, 29 का 29 लिख देंगे। आर डी हम लोग कितना है? -3। अब जब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 10 का 10 हो जाएगा, और 29 कितना हो जाएगा? 9 का 27, 3 6, हाँ 1 मिनट, 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, 87, ठीक है, -87। 1 मिनट, 10 प्लस माइनस, अरे -87, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? 10 प्लस माइनस -87। अब यहां घटा देंगे, कितना आ जाएगा? -77। तो हम लोग का कितना निकल गया इसमें? 31 77, तो डी सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सभी वर्ग होते हैं, है ना, सभी वर्ग क्या होते हैं? तो सभी वर्ग, जितने भी वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, मतलब एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। अब आगे प्रश्न बोला है कि आकृति दिया हुआ है। अब यहां हम लोग क्या करेंगे? तो एडी, ठीक है, एडी बटा इधर डी बी हम लोग कर देंगे, डी बी बराबर इधर से ए ई, ठीक है, ए ई ये दोनों का, ठीक है, बटा कर देंगे उसके नीचे वाला ई सी। अब इस सब का मान बैठा देंगे। एडी कितना है हम लोग का? तो एडी जो है वो 1.5 है, ठीक है। उसके बाद जो है ये कितना है? तो 3 है। अब इधर बराबर हम लोग कर देंगे, ये कितना है? 1 है, और इधर जो है वो ई सी कितना है? नहीं पता, ये नहीं पता है, ई सी नहीं पता है। अब तिरछा गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 ई सी बराबर इधर क्या हो जाएगा? 3। अब ई सी हम लोग को निकालना है ना, ई सी बराबर 3 बटा इधर ये गुणम था, इधर भागम आ गया, कट जाएगा, तो इसी बराबर कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। तो मतलब ये बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आप लोग का मेरा मैथ समझाने का तरीका अगर समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न त्रिभुज का समरूपता कसौटी क्या होगा? तो देखिए एंगल सब मिल रहा है, यहाँ 60 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री 80 40 40, तो एंगल हो जाएगा। 20 नंबर है कि यहाँ दूरी सूत्र से शायद लगेगा, है ना। तो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए और बी का दूरी के बीच को जो है कितना इकाई होगा? तो आप लोग दूरी सूत्र लगाना है, तो लगाना कैसे है? तो देखिए यहाँ दिया हुआ है ए और बी। ए में क्या है? 2,3, और इधर जो है वो 4,1, ये दिया हुआ है ना। हम लोग इसको मान लेंगे x1 बराबर कितना है? 2 है, ठीक है, और y1 बराबर कितना है? 3 है। ये इसको x1 y1 मान लिए, और इधर से जो है x2 बराबर जो है वो 4 है, ठीक है, x2 बराबर जो है वो 4 है, और y2 बराबर जो है वो 1 है। अब इसका लगाना कैसे है? तो लगाना ऐसे है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, ठीक है। ये चलो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ जोड़ यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये कहाँ भाग गया जी? हाँ, इसका स्क्वायर। अब आगे आप लोग को याद होगा कि x2 कितना था हम लोग का यहाँ? तो x2 हम लोग का यहाँ है 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ x, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 -3 या स्क्वायर। अब आगे हम लोग क्या आ जाएगा? यहाँ घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर जोड़ यहाँ -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हम लोग का क्या हो जाएगा? तो 2 दूनी 4 जोड़ यहाँ 4, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो √8 हो जाएगा, और √8 को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 2, हाँ ये हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ा मिल गया तो एक बाहर निकल जाएगा, एक और एक रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2√2, ये वाला हम लोग का ए नंबर सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 30 ऑब्जेक्टिव को हम लोग इसी तरह से जो है कैलकुलेशन के साथ में बनाने वाले हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव को क्या? तो सब्जेक्टिव को आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आंसर बनाया हुआ है, बस आप लोग को देख के जो है प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है 5 सेट को बताना है, इसीलिए जो है आप लोग का सब्जेक्टिव हो सकता है मे भी नहीं बता पाएंगे। अब नेक्स्ट जो है इसी तरह का प्रश्न है, बिंदु दिया हुआ है, मिलाने वाला को पूछा है, ठीक है। अब इसको भी उसी तरह हम लोग बनाएंगे। ये दिख रहा है आपको, इसको बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस करना है। मैथ है,
समझा जाता है मैथ को, ठीक है, रटा नहीं जाता है। अब यहाँ है इसका दिया हुआ है 1 2, ठीक है, इसका दिया हुआ है कितना 3 4, ये चीज आप लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग क्या, हम लोग का सी जो है वो मिलाने वाला बिंदु सी हम लोग मान लेंगे। अब सी बराबर हम लोग को क्या निकालना है, तो सी बराबर हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि पहले तो x1, यहाँ ये आप लोग का फॉर्मूला याद होगा, x1 जोड़ x2, ठीक है, बटा 2। उसी तरह से y1 जोड़ y2 बटा में 2, ये आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो वही वाला चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो x1 कितना है हम लोग का, तो x1 जो है 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा x1, और उसी तरह से x2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, बटा में 2। उसी तरह से यहाँ y1 हम लोग कितना है 2 है, ठीक है, जोड़ y2 कितना है 4 है, बटा में 2। अब क्या करेंगे, तो 3 और 1 4 हो गया बटा 2, और इधर से 4 2 6 बटा 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6, और यहाँ 2 दूनी 4, तो 2 और 3, ठीक है, तो 2,3 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2,3। नेक्स्ट है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो अनेक रेखाएं स्पर्श रेखा होता है। अब नेक्स्ट फिर से एक प्रश्न आता है आप लोग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी जो है बनाते हैं, क्योंकि सभी को बनाना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, सभी को बनाते जाएंगे, प्रैक्टिस करना है ना आपको, हाँ प्रैक्टिस तो करना है, बिना प्रैक्टिस का मैथ नहीं होता है। तो अब यहां देखिए, बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P, ठीक है, पहले तो इसे बनाइए, ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आप लोग को दिखे, है ना, ये है इसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है, स्पर्श रेखा खींच दिए Q, ठीक है, और यहां से फिर एक जो है P के एक यहाँ हम लोग देते हैं ये O, अब यहाँ P हो जाएगा। अब ये जो है हम लोग का मान के चलिए कि ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों हम लोग को पता है, तो फिर पाइथागोरस लगाइए ना, हाँ पाइथागोरस नहीं लगेगा। अब यहाँ हम लोग को निकालना है, इसको निकालना है ना, ये कितना होगा 100, तो आप लोग पाइथागोरस लगाइएगा, कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण क्या है पी क्यू का स्क्वायर बराबर इधर ये 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, इसको जोड़ दीजिएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर हम लोग को निकल जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा और 12 का 144 हो जाएगा, ठीक है। अब पी क्यू का स्क्वायर बराबर हम लोग को जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। अब जब पी क्यू हम लोग को निकालेंगे तो ये रूट में चढ़ जाएगा इधर 169, और 169 किसका होता है, तो 13 होता है, तो ये 13 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आता है आप लोग के लिए, कि यदि 10a बराबर जो है, इसको हम लोग फिर से क्लियर करके बनाते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कुछ तो रिएक्शन कीजिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सो, है ना, एक बार जरूर रिएक्शन आप लोग कीजिएगा। अब यहाँ प्रश्न बोला है कि 10a बराबर जो है ये 4/3, तो साइन का मान निकालने बोल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, हम एक ट्रिक्स बताते हैं, पिछला वीडियो में भी बनाए थे हम, कि यहाँ लिखेंगे लाला आम लाया, ठीक है, लाला आम लाया, ठीक है, इधर मिटाते हैं, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक है। ये अब हम लोग यहाँ साइन कर देना है, यहाँ कोस कर देना है, और यहाँ टेन कर देना है, यहाँ कोसेक कर देना है, यहाँ सेक कर देना है, यहाँ कोट कर देना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या पूछा है कि यदि 10a बराबर 4/3 है, तो साइन निकालने बोल रहा है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला तो लंब बटा कर्ण होता है, और 10 का क्या होता है, 10 का तो लंब बटा आधार होता है। तो मेरा ये आधार दिया हुआ है, ये आधार है, ठीक है, और ये क्या है, ये लंब है, ठीक है। 10 का देखिए 10 बोला है ना, तो 10 का लंब बटा आधार होता है, ये लंब हो गया आधार हो गया, और कोट का क्या हो जाएगा, तो आधार बटा लंब होता है। तो अब साइन का पूछा है लंब बटा कर्ण, तो हम लोग को कर्ण तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, कर्ण हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो अब करेंगे क्या, तो करना ये है कि इस तरह से आपको लेना है, ठीक है। अब मान के चलिए कि ए बी सी, ठीक है, इस तरह से है। अब मान के चलिए कि ये अगर हम लोग जो है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, ठीक है, ये आधार है। अब हम लोग एक मेन एंगल को मान लेते हैं, ए को मेन एंगल मान लेते हैं, तो ये मेरा लंब हो गया, तो मतलब 4 लंब है, और आधार कितना हो गया 3। तो लंब और आधार तो हम लोग को पता हो गया कि ये 4 जो है लंब है और आधार ये है। तो अब हम लोग को कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कर्ण में हम लोग क्या करते हैं, तो एसी हम लोग का कर्ण एसी हो जाएगा, है ना, तो एसी हो जाएगा, तो एसी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर, अब यहाँ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। अब एसी बराबर हम लोग निकालेंगे ना, एसी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 4 का स्क्वायर 16। अब एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर बराबर 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25। अब एसी बराबर क्या हो जाएगा, तो एसी बराबर जो हम लोग का हो जाएगा वो, एक मिनट, एसी बराबर जो है वो रूट 25 हो जाएगा, रूट जब तोड़ेंगे तो एसी बराबर कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। तो हम लोग का कितना कर्ण भी निकल गया, कर्ण कितना निकल गया 5, ठीक है, कर्ण कितना हम लोग को निकला 5, और हम लोग को निकालना क्या है, साइन निकालना है ना, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना था हम लोग का, लंब अभी बता रहे थे ना, लंब कितना था, लंब, हाँ
लंब जो है वो 4 था, तो 4 हो जाएगा, और कर्ण कर्ण कितना निकला 5, तो 4/5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/5 किस में, बी में है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो एक बार पीछे कीजिए, हाँ पीछे एकदम धड़धड़ा पीछे कीजिए, फिर से समझिए। एक दो देखिए, मैथ एक बार में नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है, उसको बार बार बनाना पड़ता है। मैथ एक बार में समझ में आ जाता तो फिर तो इतना मैथ इजी रहता ना कि क्या बता दे। मैथ इतना इजी नहीं रहता, आपको समझना पड़ता है, बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा ना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, बहुत ही फैंटास्टिक चीज है। अदी अदी 2 साइन ए बराबर √3 है, तो ए का मान निकालना है। अरे भाई क्या करना है, 2 साइन ए बराबर जो है √3 है, यही ना है। तो यहाँ 2 क्या में गुना में भागा में है, तो साइन ए बराबर जो है वो रूट यहाँ 3 ये गुना में है, इधर आएगा भागा में, तो साइन ए √3/2 किसका होता है, √3/2 किसका होता है, किसका होता है, जी हाँ किसका होता है, बताइए किसका होता है। तो साइन 60 डिग्री का होता है, ठीक है, साइन 60 डिग्री बराबर जो है √3/2 होता है, तो ये साइन 60 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, हाँ 26 नंबर बढ़िया आगे। 26 नंबर बोला है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके 5 से 15 मीटर की दूरी पर है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी हाँ, आप एक चित्र बनाइए ना जी, बनाइए ऐसे बनाइए, हाँ इस तरह से बनाइए चित्र। ये चित्र है, ये 60 डिग्री मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है, ये 15 मीटर है, सेंटीमीटर है, 15 मीटर है, ठीक है। ये हम लोग का 90 डिग्री है, 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, समकोण बन रहा है। ये ऊंचाई को हम लोग जो है h मान लेते हैं, ठीक है, ये हमको a मान लिए, ठीक है, ये b मान लिए, ये c मान लिए। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल आया, ठीक है। माना कि मीनार का ऊंचाई हम लोग h मान लेंगे, ठीक है। तो अब मान के चलो कोण b 90 डिग्री है, कोण b बराबर 90 डिग्री है, मतलब समकोण है, तो हम लोग क्या करेंगे कि टेन थीटा एक मान लेते हैं किसी का, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है, लंब बटा आधार होता है। ए बी को हम लोग लंब मान लेंगे और बी सी को जो है वो आधार मान लेंगे। अब करना क्या है, तो टेन थीटा, ठीक है, तो टेन हम लोग 60 डिग्री ले लेते हैं, 60 डिग्री है ना, इसके बराबर क्या आ जाएगा, तो एच का एच हम लोग लिख देंगे, ए बी एच है ना, और बी सी कितना है, बी सी 15 है, यही ना, यही है ना, हाँ यही है। अब टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर इधर क्या हो जाएगा, h/15। अब हम लोग क्या है, √3 इधर क्या में है, गुना में उधर जाएगा, तो 1 मिनट, हाँ ये 15 इधर है, तो इधर भागा में इधर गुना में आ जाएगा, तो 15√3 बराबर h, तो 15√3h इसका निकल जाएगा आंसर। तो कहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी में, तो ये बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्रिज्या r वाले वृत्त उस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का कोण p डिग्री है, तो निम्न में से क्या होगा, फार्मूला पूछा हुआ है। तो p 1 मिनट इसका जी एक बार कमेंट कीजिए ना मुझे, बी ए रे क्या डी हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा एक बार इसको। नेक्स्ट जो है वो 28 नंबर, इसको भी समझिए आप, बहुत अच्छे से समझिए, इसको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम, और बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग मेरे मोटिवेशनल के लिए जो है ना, आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जितना ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आप लोग 5 सेट यहाँ से करवाने वाले हैं, दूसरा है, पहला ऑलरेडी बन चुका है, नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से बना सकते हैं, ठीक है। एल बराबर यहाँ कितना डबल है, 3, बी बराबर कितना है 4, और एच बराबर कितना है 12, ठीक है। एल हो गया, बी हो गया, एच हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो विकर्ण का पूछा है ना, एल का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर जोड़ एच का स्क्वायर, है ना, तो √एल का कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 जोड़ 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, ठीक है, और इसका 144, सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ सबके जोड़ने पर जो है वो 169 रूट में आ गया। अब इसको जब तोड़ेंगे तो 13 आया, तो 13 कहाँ है, ये बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोला है कि प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्या, अरे प्रकृत संख्या कितना चालू होता है भाई, 1 से चालू होता है ना, तो 3 लगातार को जोड़ियो ना, हाँ 3 1 जोड़ 2 जोड़ 3, ये तीनों जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, और क्या 1 2 3 को है ना 2, कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका 2 जो है प्रथम 3 लगातार के माध्य निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। बोले 2 कैसे आप ला रहे हैं सर, तो देखिए प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या 1 से चालू होता है 1 2 3, ठीक है, तो तीनों को लोग जोड़ देंगे, तो तीनों जोड़ दिए, सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या 3 प्रेक्षण की संख्या था, ठीक है, यहाँ 3 हम लोग कर देंगे, ये 2 नहीं होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब काटेंगे तो 2 आएगा माध्य बराबर। अब बोला है कि 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, तो देखिए 2 सिक्कों का अगर हम लोग उछाल रहे हैं तो या फिर तो हेड आएगा दोनों में, या फिर तो हेड टेल आएगा, या फिर तो टेल हेड आएगा, या फिर तो टेल आएगा,
ठीक है। तो मतलब 4 जो है चांस से आने का, तो बट्टा में हम लोग 4 बैठाएंगे। अब बट्टा में जेकर में 4 है वही आंसर हम लोग का हो जाएगा, 1/4। तो ये आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव को जो है वो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किए हुए हैं। और उसके बाद सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव का जो है आपको बस खाली करना क्या है, तो आंख से फोटो खींचना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना, बनाया हुआ तो है। समझाने के लिए टाइम नहीं है, कुछ बच्चे बोले कि समझा दीजिए सर लॉन्ग वाला, लेकिन नहीं टाइम है जी, है ना। अभी जो है 3-3 सेट और बनाना है। जब ये तीनों ऑब्जेक्टिव जो है बनाने के बाद जो है ना टाइम अगर बचता है तो जो है आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। आगे बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन पहले हाँ, पहले जो है ऑब्जेक्टिव 3 जो है वो पूरा 5 कंप्लीट कर लेंगे तब, ठीक है। आगे आप लोग देख लीजिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य को कि योग और गुणन। आप लोग वीडियो रोक रोक के जो है ना इस सब को बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हम जस्ट जो है अभी दूसरा बना रहे हैं ना, तीसरा चौथा पांचवा, ये तीनों वीडियो बना लेंगे। उसके बाद जो है ना, उसके बाद जस्ट इसके बाद जो है आप लोग का सब्जेक्टिव का जो है वो बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। देखते हैं ना कितना टाइम लग जाता है, सो बहुत टाइम लग जाएगा। जब 30 ऑब्जेक्टिव बनाने में इतना समय लग गया तो ये सब का तो और भी समय लगेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बस खाली प्रश्न को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। पर देखिए ऑब्जेक्टिव में भी तो इसी तरह प्रश्न बताए ना, तो प्रश्न को देखना है और आपको प्रैक्टिस करना है। सभी प्रश्नों को देखिए, आप देखिए पूरा प्रश्न को देखिए, आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। आंसर बनाया हुआ है, वीडियो को रोक रोक के जो है पूरा कीजिए आप। बताएंगे बताएंगे, सारा चीज बताएंगे। आप लोग एक बार अपने से खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, बनाया हुआ है सबका। ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया हुआ था इसलिए आप लोग को समझा दिए कैसे से बनेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में जो है कि नहीं ना कुछ भी मार्क आ जाना है, समझ समझ के बनाना पड़ेगा। 30 नंबर का सवाल है जी। ये सारा आप लोग देख लीजिए प्रश्न को। सभी प्रश्न को जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के जो है सभी प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस एक बार जरूर कीजिएगा आप। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। और जब ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे उसके बाद सब्जेक्टिव जो है वो जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 52 नंबर प्रश्न एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 30 ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। आप लोग हम लोग जो है वो सेट 3 के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।